तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और हम आज देखेंगे, ये हमारी पहली वीडियो है और हम देखेंगे मास्टरमाइंड क्लास 5 न्यू बिगनिंग लार्ज नंबर। फर्स्ट लेसन, हमारे लेसन का नाम है लार्ज नंबर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, आपसे बात करेंगे कि न ज़्यादा बात करते हुए जादुई खेल, एक का जादुई खेल। एक का जादुई खेल हम देखते हैं कैसे समझते हैं। तो अगर हमारे पास 9 टॉफियाँ हैं, और उसमें से आपको एक टॉफ़ी और दे दूँ, उसमें अगर मैं आपको एक टॉफ़ी और दे दूँ तो आपके पास कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी? कुल टॉफ़ी हो जाएंगी आपके पास 10। लेकिन सोचिए आप, अगर क्या होगा, हमारे पास सबसे बड़ा जो डिजिट है वो हो 6 नंबर का डिजिट हो, वो 9 9 9 9 9 9 हो। अगर ये हमारे पास डिजिट हो तो उसमें हम सिर्फ एक जोड़ें, अगर इसमें हम सिर्फ एक जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? जोड़ते हैं 9 और 1 0, फिर ये इधर बचा तो ये भी 0, फिर ये 1 इधर आया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और फिर ये 10। तो हमारे पास कुल संख्या हो गई 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। हमारे पास कुल 10 लाख हो गए हैं। 10 लैक्स केवल 6 नंबर से, जैसे कि हमने ये 6 नंबर का 9 लिया जो सबसे बड़ी संख्या है, 6 नंबर 9, उसी में हमने एक जोड़ दिया तो हमारे पास जो आ गई अगली संख्या, यानी कि अगली संख्या से कि 7 का सबसे जो छोटा नंबर है वो हमारे पास आ गया। 7 का हमारे पास सबसे छोटा नंबर आ गया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा 1 है, जो हमारा ये 1 है, ये 1 एक ऐसा नंबर है जो कि पूरे नंबर सिस्टम में ये एक सुपर हीरो की तरह होता है और ये किसी भी संख्या का रूप बदल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं आपको बताने के लिए 9 9 9 9 9 और 9, ये 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 0 0 0 0 0। ये आपका हो जाएगा 10 लाख, 10 LAKH लाख, 10 लाख, ये आपका हो गया। उसके बाद चलिए एक और लिख लेते हैं 9 9 9 9 9 9। सबसे पहले 3 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर ये 2। इसको क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0। ये हो जाएगा आपका 1 करोड़, 1 करोड़। फिर उसके बाद 9 9 9 9 9 9 एंड 9 9 एंड 9। पहला 3 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर पे। हमारे पास ये संख्या, अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे 1, और इसमें भी अगर हम प्लस 1 करें तो हमें मिलेगा 10 00, फिर तो 10 करोड़। हमें यहाँ पे मिला 10 करोड़, CROR, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। तो हमें ये देखने से ये पता चल रहा है, जैसे कि हमने अगर छोटी संख्या ले ली, कितने नंबर की छोटी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। ये जो है आपकी 6 नंबर की सबसे बड़ी संख्या है। ये जो 6 नंबर की सबसे बड़ी संख्या है, 6 नंबर की आपकी सबसे बड़ी संख्या है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर की आपकी सबसे बड़ी संख्या है, जो है ये 7 नंबर की आपकी सबसे बड़ी संख्या है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी 9 नंबर की सबसे बड़ी संख्या है। ये आपकी 9 नंबर की सबसे बड़ी संख्या है। हमने इसमें कुछ नहीं किया, केवल यही जादुई नंबर 1, ये जादुई नंबर 1 हमने इसमें जोड़ा है। ये जादुई नंबर 1 जोड़ने से हमको 7 अंकों की सबसे छोटी, 7 अंकों की सबसे छोटी, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई। छोटी संख्या प्राप्त हुई। सेम उसी प्रकार से अगर हमने 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को एक से एक
जादुई नंबर 1 से जोड़ा है तो हमें 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई, सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। उसके बाद फिर उसी तरीके 9, इस 9 नंबर की सबसे बड़ी संख्या में अगर हमने 1 जोड़ा तो हमें जो है 10 नंबरों की सबसे बड़ी 10 नंबरों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई, सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। 9 नंबरों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हमने 1 जोड़ा तो हमें 10 नंबरों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। 10 नंबरों की सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त हुई। तो इससे यह पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी छोटे नंबर में, यानी किसी भी छोटे नंबर के घर में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो वो अगले नंबर के घर में चला जाता है। जैसे हमने अगर 6 नंबरों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ा तो वह 7 में चला जाएगा। अगर हमने 7 नंबरों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा तो वो 8 में चला जाएगा। वैसे ही 9 नंबरों की सबसे बड़ी संख्या में अगर जोड़ रहे हैं तो वह 10 नंबरों की सबसे छोटी संख्या में चला जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपको समझाने के लिए एक बात और हम बता सकते हैं, जैसे कि 6 डिजिट वाले कमरे हैं, 6 डिजिट वाले कमरे हैं। सबसे पहले 6 कमरा बनाए थे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट वाले कमरे हैं, ठीक है। अगर इसमें हम 9 लिख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं 6 नंबरों की, सबसे बड़ी संख्या हम इसमें लिख लेते हैं 6 नंबरों की। अगर हमें इसमें एक और जोड़ना हो, अगर हमें इसमें एक कमरा और जोड़ना हुआ, अगर हम इसमें 1 जोड़ रहे हैं +1, अगर इसमें हम +1 जोड़ें, हमें एक कमरा और बढ़ाना पड़ जाएगा अपना। तो कैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये इसमें जो है जब ये जुड़ेगा तो ये 0, ये भी 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 0 और ये 1। ये जो है आपकी इस एक जोड़ने की वजह से आपको जो है किसी एक कमरा बढ़ाना पड़ा आपको, एक कमरा, क्योंकि जब एक मेंबर इसमें जुड़ा है तो आपका वो जो अगला बन गया, जैसे 7 नंबर का बन गया, तो वो एक मेंबर जब जुड़ा है तो एक कमरा आपको बढ़ाना पड़ गया। तो उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे आगे। और सेम इसी तरीके से हम देखेंगे, जैसे अगर हम 8 कमरे बनाते हैं, 8 कमरे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम ये 8 कमरे बनाते हैं, इसमें सब में 9 लिख लेते हैं। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हम इसमें लिख लेते हैं, तो हम अगर एक मेंबर और जोड़ते हैं, अगर हम इसमें एक मेंबर और जोड़ते हैं तो देखिए हमारे साथ इसमें क्या होता है। तो एक कमरा हमें बढ़ाना पड़ जाएगा। हमने आपको पहले बताया कि हमें एक कमरा ही केवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक मेंबर अगर और जुड़ रहा है और हमारे पास सोने के लिए 9 ही बेड हैं, तो हमें एक बेड कहीं न कहीं से और एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 0, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, और ये 1। तो ये जो है ये आपकी ये 9 नंबर की सबसे छोटी संख्या, 9 नंबर की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई। सबसे बड़ी संख्या 8 नंबर की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने के में 1 जोड़ने से 1 जोड़ने से 1 जोड़ने से। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, भारतीय स्थान मान तालिका में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जो कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास कुछ सामग्रियाँ होती हैं जिन्हें हम एक साथ रखेंगे। तो चलिए फिर पहले हम सामग्री को लिख लेते हैं, फिर से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ने के लिए जो सामग्री है हमारे पास सामग्री यही रहेगी, वंश, थाउजेंड, लाख एंड करोड़। जो इनका है, इनका एक परिवार होता है। तो वंश के परिवार में देखते हैं, देखिए कौन कौन से आते हैं। वंश के परिवार में आपके आ जाएंगे, एक खुद वंश आ जाएगा, ONES, और दूसरा जो है वंश के परिवार में आपको मिल जाएगा टेंस, और तीसरा आपको वंश के परिवार में मिल जाएगा 100, HUNDRED, 100। उसके बाद फिर आपको अगर हम देखेंगे थाउजेंड के परिवार में क्या रहते हैं, तो सबसे पहले फिर देखिए हम थाउजेंड के परिवार में देखेंगे क्या क्या रहते हैं। थाउजेंड के परिवार में एक स्वयं थाउजेंड रहता है, THOUSAN, एक थाउजेंड रहता है, और दूसरा जो है थाउजेंड के परिवार में एक 10,000 रहता है। और उसके बाद फिर लैख, लैख के परिवार में देखिए कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले एक लैख रहता है, लैख,
और इसका दूसरा जो मेंबर है लाख के परिवार का वो है 10 लाख। और फिर करोड़, सेम उसी प्रकार से अगर हम करोड़ को देखेंगे तो करोड़ के परिवार में जो है सबसे पहले एक स्वयं करोड़ रहता है, CRORE करोड़। उसके बाद फिर जो है करोड़ के परिवार में आपको एक मिल जाएगा 10 करोड़, TNE 10, CRORE 10। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखेंगे, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे ये एक क्या है, फैमिली, FAMILY। ये जो है ये आपकी फैमिली है, ये जो है आपकी फैमिली है। तो वंश की जो फैमिली है, वंश की फैमिली में 3 मेंबर है, वंश की फैमिली में 3 मेंबर, एक वंश है, एक 10 है और एक 100 है। एक वंश है, एक 10 है, 100 है वंश की फैमिली में। सेम उसी प्रकार से 1000 की फैमिली में एक 1000 है और एक 10,000 है। फिर उसी प्रकार से लाख की फैमिली में एक लाख है और एक 10 लाख है। सेम उसी प्रकार लाख के उसमें एक लाख और एक 10 लाख है। उसके बाद करोड़, करोड़ के परिवार में एक करोड़ है और एक 10 करोड़ है, एक करोड़ है और एक 10 करोड़ है। ये क्या है, ये आपको फैमिली है, ये आपकी अलग फैमिली है, ये आपकी अलग फैमिली है और ये आपकी अलग फैमिली है, ये आपकी अलग फैमिली है और ये भी आपकी अलग फैमिली है। जैसे कि आप लोग मान सकते हैं ये आपकी अलग फैमिली है और ये भी आपकी अलग फैमिली है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे अब कॉमा के नियम। अगर आप लोग को ये फैमिली याद हो गया तो अब आप लोग क्या देखेंगे, कॉमा के नियम। कॉमा के नियम देखने के लिए 1 मिनट हम कुछ लिख लेते हैं। देखिए कॉमा कुछ नहीं है, कॉमा बस जो ये परिवार दिए हुए हैं, कॉमा जो ये परिवार दिए, इन परिवारों के बीच क्या करती है, बाउंड्री का काम करती है। क्या करती है, बाउंड्री का काम। जो आपका पहला कामा लगेगा, जो आपका मतलब पहला कामा लगेगा, वो पहला कामा वो 3 अंकों, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से 3 अंकों पर लगेगा, 3 अंकों पर। और दूसरा आपका जो दूसरा कॉमा रहेगा, दूसरा कॉमा वो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से इन 3 अंकों के बाद दूसरे नंबर, यानी कि 3 2 5, 5 अंकों पर लगेगा, 5 अंकों पर लगेगा, 5 अंकों पर लगेगा, यानी बाद में 2, यानी फिर 2 अंकों, यानी फिर 2 अंक पर, 2 अंकों पर सेम उसी पर। फिर जो तीसरा है, तीसरा चौथा पांचवा, जैसे मतलब कॉमा जितने रहेंगे सब ऐसे 2 2 +2 हो जाएंगे, +2, फिर इसमें भी +2, फिर इसमें मतलब यही 2, फिर पहला जो है केवल 3 लगेगा, उसके बाद जितने भी आएंगे सब 2 2 2 2 2 2 पर ही ऐसे लगते हुए चले जाएंगे। तो चलिए एक सेकेंड, तो हमने कॉमा की बात को समझ लिया, कॉमा कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई संख्या का एक उदाहरण लें, मान लीजिए 4 5 6 7 9 8 7 2 3। तो अगर हम इसमें कॉमा लगाएंगे, हमने क्या कहा, पहला कॉमा कहाँ लगेंगे, 3 अंकों के बाद, 1 2 3 3। और दूसरा कॉमा हमने क्या कहा, 5 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5। यानी कि ये जो हमने इसमें 2 अंक बढ़ाया, इस 3 के बाद हमने 2 अंक यहाँ बढ़ाया, तो ये देखिए 2 अंक 2। फिर उसके बाद इसके बाद फिर गिनेंगे 1 2, ये 2, इसके बाद फिर अब इधर कुछ है नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ पे 7 होता या फिर कोई और संख्या होती, मान लीजिए 5 ही होता, 5 ही होता, तो ये हम 2 गिन लेते, ये 2 गिन लेते और यहाँ पे लगा देते। तो सेम इस प्रकार से ये कॉमा का हमारा सिस्टम है, ये कॉमा का इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा का सिस्टम है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वर्सेस प्लेस वैल्यू दोनों को हम एक साथ मिक्स करके समझेंगे, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। दोनों एक जैसे तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, EXAMPLE एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे बुक के हिसाब से लेते हैं 4 8 7 3 2 5 9। ये कॉमा लगा देते हैं। हमने बताया था आपको, पहला कॉमा 3 नंबर पर लगता है, फिर 2 नंबर पे, फिर 2 नंबर, ऐसे ही लगते लगते आगे हमारा कॉमा चल जाएगा इंडियन नंबर सिस्टम में। अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लगाएं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लगा रहे हैं तो आप इस तरह लगाएंगे। पहला जो है कॉमा वो 3 नंबर पर, फिर जो कॉमा लगेगा वो 2 नंबर पर, उसके बाद जो कॉमा लगेगा वो 2 नंबर। मतलब पहला कॉमा केवल 3 नंबर और बाकी जितने कॉमा लगेंगे सब कितने लगेंगे, 2 2 नंबर पर। बाकी जितने कॉमा लगेंगे सब 2 2 नंबर पर लगेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फेस वैल्यू। अगर हम इस नंबर में 9 का देख लीजिए, या तो 9 का मान लीजिए, हम मान लीजिए हम 9 का फेस वैल्यू निकाल, कोई हमसे पूछ ले, इस कोई नंबर दे दिया, मान लीजिए यही नंबर दे दिया जाए, उसमें हमें फेस वैल्यू, FACE, फेस VALU
फेस वैल्यू निकालने के लिए कह दें 9 का। हम 9 का फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू का मतलब वही होता है कि जैसे को तैसे, जैसा है वैसा ही लिख दो। फेस वैल्यू का मतलब होता है जैसा है वैसा ही लिख दो। इसमें आपको और कुछ करना है, जैसे 9 है, 9 अगर यहाँ पर होता तो भी हम 9 को 9 ही लिख देते, यहाँ पर होता तो भी, मतलब फेस वैल्यू का मतलब यही है कि वही रहेगा। फेस वैल्यू का मतलब ही वही है कि वही रहेगा। ये सुपर हीरो है, ये मुखौटा खेल है, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा। 9 है तो 9, 9 है तो 9। मान लीजिए अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 लिखते, अगर यहाँ 8 का पूछा होता तो हम 8 लिखते, ये 9 हमारा यहाँ होता तो तब पर भी हम 9 लिखते। अब देखिए हम प्लेस वैल्यू, अब आपको अगर प्लेस वैल्यू हम बता दें तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो प्लेस वैल्यू PLACE, प्लेस वैल्यू VALU। तो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू देखिए, प्लेस वैल्यू का एक मान होता है, जैसे कि फार्मूला इसका होता है, फार्मूला क्या होता है, लोकेशन इनटू डिजिट। क्या होता है, लोकेशन इनटू डिजिट, लोकेशन TION, लोकेशन इनटू डिजिट DIGIT, लोकेशन इनटू डिजिट। अब जैसे इस 9 को लोकेशन, हम सबसे पहले देखेंगे इस 9 का लोकेशन क्या है। लोकेशन क्या है हमारा, इस 9 का वंस है, क्या है, वंस, टेंस, थाउजेंड, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। ये जो है आपका इस 9 का जो स्थान है, लोकेशन है, वो कहाँ है, वंस पे, यानी कि 1, यानी कि 1। और ये जो है डिजिट क्या है, 9, डिजिट क्या है, 9। तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 9। अगर मान लीजिए कोई और संख्या, मान लीजिए कोई और संख्या, जैसे कि कोई भी संख्या दी हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो, 3 हो, इंटू 2, फिर उसके बाद 2 हो, इंटू ना हो मतलब 2 हो, फिर उसके बाद मान लीजिए 3, 6, 1। अब मान लीजिए अगर इसमें हमें 9 का निकालना है, इसमें हमें किसका निकालना है, 9 का। क्या निकालना है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। इसमें क्या निकालना है, 9 का प्लेस वैल्यू। तो 9 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या है, लोकेशन इंटू डिजिट। सॉल्व, SOLV इज सॉल्व। फार्मूला क्या है, लोकेशन इंटू डिजिट। चलिए देखते हैं, लोकेशन इंटू डिजिट, LOCATION, लोकेशन इंटू डिजिट, लोकेशन इंटू डिजिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 9 का लोकेशन क्या है, तो हम ऊपर छोटे छोटे अंकों में लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 10, 100, वंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख करोड़। अब देखिए इसमें 9 का जो स्थान है वो कहाँ है, लैख। तो लैख में कितने जीरो होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बाकी एक यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद देखते हैं कितने जीरो होते हैं लैख में, 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका हो गया 1 लाख इंटू डिजिट। अब डिजिट हमने क्या, हमने कहा था 9 का, हमने क्या कहा था 9 का, तो 9 लिखेंगे। अब इसको हमने गुणा कर देंगे, अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, तो 9, फिर जितना जीरो है सब जीरो लगा लेंगे, जिसका गुणा करेंगे, 2, 2 4 1 5। तो हमें ये संख्या मिल गई, ये हमारा जो है इस संख्या की ये प्लेस वैल्यू, इस संख्या की ये प्लेस वैल्यू। अगर इस संख्या का हमें फेस वैल्यू पूछे, FACE फेस वैल्यू, तो हम 9 लिखेंगे, क्योंकि मुखौटा वही है, क्योंकि मुखौटा वही है। फेस वैल्यू का मतलब ही होता है मुखौटा, फेस वैल्यू का मतलब ही होता है मुखौटा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग इधर समझ लेते हैं एक संख्या और लेकर के कि कैसे क्या करना है। मान लीजिए यही संख्या है, 4 है, 6 है, 9 है, 3 है, 2 है, 3 है, 6 है, 1। तो कॉमा लगा लीजिए, कॉमा 3 अंकों पे, फिर 2 अंकों, फिर एक 2 अंकों का। अगर ये कॉमा हमने लगा लिया, अब देखिए, हाँ आपको सुनाने के लिए बताते हैं, अगर आप जैसे किसी प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठे हैं, आपके पास कुछ न कुछ पावर होगी। क्या होगी, कुछ न कुछ पावर होगी, और उस सीट की क्या होगी, वैल्यू होगी। उस सीट की वैल्यू होगी कुछ, और आपके पास कुछ पावर होंगी। तो जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें से हम 2 का ले लें, किसका, 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू निकालना चाहे तो देखिए इसमें क्या है, वंस, टेंस, 100, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया आपका, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें अगर हमें 2 का निकालना है प्लेस वैल्यू, 2 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस वैल्यू, वैल्यू प्लेस वैल्यू, उसको समझ जाइएगा, ये लिख दी गलती से। चलिए 2 का प्लेस वैल्यू, 2 किस स्थान पे, 1000, 1000 पे, किस स्थान पे, लोकेशन इंटू डिजिट, LOCATION, लोकेशन इंटू DIGIT,
डिजिट। तो लोकेशन क्या है 1000, लोकेशन क्या है 1000 इंटू क्या है डिजिट क्या है 2 इंटू क्या है डिजिट क्या है 2। तो चलो इसको लिखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2000, क्या आ जाएगा 2000। ये हमारी क्या है प्लेस वैल्यू, PLACE प्लेस वैल्यू, ये हमारी क्या है प्लेस वैल्यू। अगर हमें इसमें से किसी संख्या, जैसे मान लीजिए इसी 2 का हमें फेस वैल्यू निकालना है, इसी 2 का फेस वैल्यू, तो हम इस 2 का फेस वैल्यू क्या निकालेंगे, 2 का फेस वैल्यू वही जो संख्या रहती है। फेस वैल्यू का मतलब है जो संख्या पूछी हमें वही संख्या लिख देनी है, अगर उस संख्या में है, अगर उस संख्या में वही संख्या है तो हमें उसकी संख्या लिख देनी। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती। वही जैसे कि अगर आप स्कूल में हैं तो वही चेहरा आपका स्कूल में भी है, अगर आप घर जाते हैं तो वही चेहरा आपका घर पर भी है, चेहरा तो बदलता नहीं। उसी प्रकार से फेस वैल्यू, फेस का मतलब आप चेहरा समझ सकते हैं, चेहरा कहीं पर भी बदलता नहीं, चेहरा सेम वैसा ऐसा है, वैसा का वैसा ही चेहरा रहता है। चलिए आशा करता हूँ आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे चीज़ पर। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या एक्सपेंडेड फॉर्म, एक मिनट हम लिख लेते हैं तब आपको बताते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तार रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तार रूप। अब इसके लिए हम चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल EXAMPLE, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में चलिए एक संख्या लेते हैं जो कि हमारे बुक में दी हुई है। बुक में क्या दी है 5 4 6 3 2 8 1 8, ये हमारी बुक में दी है। अगर हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है तो कैसे निकालें, जैसे कि कोई खिलौना, मान लीजिए इसे समझने के लिए बता रहे हैं कि आपको जैसे कोई खिलौना होता है, रबड़ का कोई खिलौना है या फिर रबड़ बैंड ही मान लीजिए, रबड़ बैंड है। अगर रबड़ बैंड को हम जब खींचेंगे, रबड़ बैंड को अगर हम खींचेंगे, रुकिए एक्सपेंड फॉर्म होता है, फिर देखिए जैसे ये रबड़ है, ये एक रबड़ है, अगर हम इसका एक्सपेंड फॉर्म करना है तो देखिए हम इसको खींच रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं तो ये रबड़ बड़ा हो रहा है कि नहीं, ये रबड़ देखिए बड़ा हो रहा है, मोबाइल के कैमरे से भी बाहर चला जा रहा है, ये आपके कैमरे से बाहर चला जा रहा है। देखिए रबड़ को एक्सपेंड कर रहा है तो ये बड़ा हो रहा है कि नहीं, एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये बड़ा हो रहा है, उसके बाद छोड़ रहे हैं तो ये फिर छोटा हो जा रहा है। लेकिन ये जब एक्सटेंड कर रहे हैं मतलब इसको सारी कण जो है इसके बाहर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये बड़ा, क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। उसी प्रकार से देखेंगे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने से पहले प्लेस वैल्यू निकालना। अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालना आता है तो आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू को निकाल कर उसमें प्लस के निशान के साथ आपको बिछा देंगे तो वह क्या हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम 5 का देखेंगे, 5 का प्लेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू में देखिए आपको क्या होता है डिजिट, डिजिट इंटू लोकेशन। अब लोकेशन क्या 5 लिख लिया, 5 को आप एक उंगली से दबा लीजिए, 5 को उंगली से दबा और बाकी की जितनी संख्या है सब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप यहाँ क्या लगाइए 7 जीरो, क्या लगाइए 7 जीरो, 2 2 4 2 3 6 1 7, ये आप 7 जीरो लगा दिए। फिर आप क्या करना है यहाँ पे प्लस का निशान, क्या करना है आपको प्लस का निशान। उसके बाद फिर 4, उसके बाद क्या 4, अब 4 लिख लीजिए 4। अब 4 और 5 जो है ये 4 को दबा दिए और फिर उसके बाद जितनी संख्या है सबको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जितनी संख्या है सबको फिर उतना जीरो लगा दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद फिर प्लस लगा दीजिए, फिर प्लस, फिर उसके बाद आप जो है एक संख्या जो है ले लीजिए, संख्या क्या है 4 के बाद 6 है, अब 6 को लिख लीजिए डिजिट। उसके बाद फिर उसका लोकेशन निकालेंगे, 6 को आप एक उंगली से दबा लीजिए, उसके बाद गिन लीजिए कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 कितने हैं 5, 1 2 3 4 और 5, 2 4 1 5। तो हम क्या 5 जो है जीरो लगा लेंगे, 5 जीरो लगा, फिर 6 के बाद हमारे पास क्या है 3, 6 के बाद हमारे पास क्या है 3, 3 है तो 3 को दबाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे 2 2 4, हमारे पास क्या है 2 2 4, ये हमारा क्या होगा 2 और 2 4, गलती से ये चला गया कैमरे से बाहर, हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसको देखिए 6 है तो 6 को दबाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका 6 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे 1 2 3 4, 6 का देखिए 3 का देखिए 1 2 3 4, उसके बाद फिर 2 का प्लेस वैल्यू, किसका 2 का, किसका 2 का प्लेस वैल्यू, प्लस लिखेंगे, फिर 2 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 2 का प्लेस वैल्यू, फिर 2 को मूल दबा लीजिए, उसके बाद फिर देखिए 1 2 3, 1 2 और 3, उसके बाद फिर जो 8 को प्लेस वैल्यू निकालिए, फिर 8 को आप ढक लीजिए, फिर 8 को आप ढक लीजिए, फिर 8 को ढकिए, उसके बाद फिर देखिए 1 2, फिर 2 संख्या 1 2, फिर उसके बाद जो है आपको अगर देखना है फिर 1, फिर आपको देखना है 1, फिर 1 लिखिए, प्लस का निशान लगा करके आप 1 लिखिए, फिर 1 को ढक लीजिए, फिर देखिए कितनी संख्या है एक संख्या, तो यहाँ पे कितनी संख्या 0 1, फिर प्लस का निशान लगाइए और फिर 8 का प्लेस, फिर किसका 8 का, 8 के बाद आपको कोई संख्या नहीं तो आप 8 को वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है 8 को आप वैसे ही लिख। आप एक बात जानते हैं जो वंश पर स्थान रहता है, जो वंश के स्थान पर जो कोई संख्या है तो उसका जो प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू होता है वो सेम होता है। जो वंश के स्थान पर अगर कोई भी संख्या है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक होता है, उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक होता है।
तो आज आपकी इंट्रोडक्शन की जो क्लास है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज की इंट्रोडक्शन की क्लास में लार्ज नंबर से सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन का क्लास था, आपका क्लास यहीं समाप्त है। लेकिन आप एक सवाल का हमको कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जो 8 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, जो 8 डिजिट यानी कि 8 डिजिट DIGIT 8 डिजिट की जो सबसे बड़ी बड़ी संख्या कौन सी है? संख्या यानी कि नंबर कौन सी है? संख्या यानी नंबर कौन सी है? उसके बाद आप इसको 3 सेकंड में आप हमको फटाफट लिख के जवाब दीजिए। और एक जवाब दीजिए, अगर हम 8 डिजिट के सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं तो किस नंबर की सबसे छोटी संख्या मिलेगी? तो किस नंबर की सबसे छोटी संख्या मिलेगी? सबसे छोटी संख्या मिलेगी, सबसे छोटी संख्या मिलेगी। आज की वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको न समझ आया दोबारा देखें। और हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस। तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मास्टरमाइंड मैथ न्यू बिगनिंग है, जो कि ये बहुत ही सस्ती किताब है। आपको लगभग मिल जाएगी कक्षा 5 की लगभग 290 रुपये की। बहुत ही बढ़िया किताब है। इसमें जो है, अगर आप इस बुक को देखते हैं तो आप 5 का जो है पूरा का पूरा आपका मैथ जो है बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस।